रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। मेरे साथ इस समय महादेव दुबे जी हैं, भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिडीह। आइए इनसे बात करें। आपका स्वागत है। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे सर कि आप का ये जो पद है ये पिछले लगभग कितने समय से आप इस पद पर हैं? देखिए, वैसे भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहे हैं। शुरू से 1988 से लेकर के 2021 तक हम लोग एक कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी के एक साधारण सिपाही के रूप में हम लोग काम करते आ रहे हैं। रहा सवाल जिला अध्यक्ष का, तो आज 2 तारीख है जी। कल 3 जुलाई 2020 को हम जिला अध्यक्ष पर मनोनीत हुए थे, यानी कि 1 साल कल में 1 साल। चलिए, बधाई हो आपको। पहला वर्षगांठ कल आप बतौर जिला अध्यक्ष गिरिडीह पूरा करेंगे पहला वर्ष। कैसा रहा ये 1 साल? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बूथ स्तर से लेकर भारतीय जनता पार्टी का सबसे निचली इकाई बूथ है। हम बूथ अध्यक्ष भी रहे हैं, पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, प्रखंड में मंत्री रहे हैं, प्रखंड का उपाध्यक्ष रहे हैं, प्रखंड का सदस्यता प्रभारी रहे हैं, फिर प्रखंड अध्यक्ष रहे, फिर प्रखंड अध्यक्ष के बाद मैं जिला का मंत्री रहा, जिला का सदस्यता प्रभारी 3 बार रहे, जिला के उपाध्यक्ष 3 टर्म तक हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष के साथ हम काम किए, 3 बार जिला उपाध्यक्ष रहे। इसलिए कार्यकाल शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी के नियम और सिद्धांत के मुताबिक हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के नीति और सिद्धांत के तहत हम लोग काम करते हैं। पिछला 1 वर्ष कैसा रहा? बिल्कुल, पिछला 1 वर्ष जो ही हम जिला अध्यक्ष बने, इसके पहले भी जो जिला अध्यक्ष थे उनके साथ हम जिला के उपाध्यक्ष में काम कर रहे थे। इसलिए कुछ नहीं, जो पीछे भी काम कर रहे थे, मैं सुनील अग्रवाल जी के साथ काम किया, मैं अशोक उपाध्याय जी के साथ काम किया, हम प्रकाश सेठ जी के साथ काम किए, सबके साथ काम किए। आज जब जिला अध्यक्ष बने तो हमारे भी टीम है, हमारे सारे लोग सहयोग कर रहे हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष सहयोग कर रहे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि सहयोग कर रहे हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष सहयोग कर रहे हैं, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा संगठन का दायित्व है, बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक, हम लोग भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं। राज्य में आपका सरकार नहीं रही। गिरिडीह जिले की भी अगर बात की जाए तो यहाँ के विधायक जो हैं वो जेएमएम से। कुल मिलाकर ये जो 2 जगह पर नेतृत्व में परिवर्तन हुआ, इससे गिरिडीह जिले में विशेष करके, चूंकि आप जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा का जो जनाधार है उसकी क्या वर्तमान स्थिति, कैसा प्रभाव पड़ा? देखिए, चुनाव जीतना और हारना अलग बात है। लोकसभा के चुनाव में हम 12 सीट पर चुनाव जीते हैं। विधानसभा के भी चुनाव में वोट प्रतिशत में हमारा काफी अधिक है। कहीं कहीं मत का विभाजन और मत का गोलबंद होने के चलते कुछ जगह पर हम हार गए। अंक गणित में हारे हैं। जनाधार मेरा हर जगह बढ़ा हुआ है। गिरिडीह जिला की बात कर रहे हैं, गिरिडीह विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो हमारे निर्भय कुमार साहबादी जी पिछला बार जितना वोट लाए थे उससे अधिक वोट लाए। इसी तरह से बगोदर विधानसभा में भी जितना बार वोट लाए थे उससे अधिक वोट लाए। कम वोट ला करके पिछला बार हम जीत गए थे, इस बार अधिक वोट ला करके भी हम अंक गणित में पीछे हो गए। जनाधार मेरा घटा नहीं है, जनाधार मेरा लगातार बढ़ रहा है। बतौर जिला अध्यक्ष भाजपा के जिला के जो बड़े नेता हैं आपकी पार्टी के, उनके साथ और पूरे जिले की बात अगर की जाए तो जमीनी स्तर के जो आपके कार्यकर्ता हैं उनके साथ आपका सामंजस्य कैसा है? मेरे साथ ही नहीं, सभी कार्यकर्ता के साथ
भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, यहाँ कोई बड़े और कोई छोटे नहीं, सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीति और सिद्धांत के मुताबिक काम करते हैं। सभी का काम का विभाजन अलग अलग जगह पर है। जनप्रतिनिधि का काम का अलग विभाजन है, जिला अध्यक्ष का काम का अलग विभाजन है, जिला के उपाध्यक्ष का काम का अलग विभाजन है। हमारे कई तरह के इसमें लोग हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, कार्य समिति सदस्य हैं, विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, शक्ति केंद्र के प्रभारी हैं, शक्ति केंद्र के सह प्रभारी हैं, मंडल के अध्यक्ष हैं। कई हमारे मंच मोर्चा के लोग हैं, किसान मोर्चा हैं, युवा मोर्चा हैं, महिला मोर्चा हैं, ओबीसी मोर्चा हैं। सारे लोग अपने अपने जगह पर सभी के तालमेल से बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। और जहां तक जनाधार की बात करते हैं, तो जब भी चुनाव आ जाए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन ही जनता के सेवा में काम करती है, पार्टी के लिए काम करती है। पार्टी हर समय सक्रिय है। जब भी चुनाव आ जाए, यहाँ का जनता भारतीय जनता पार्टी के लिए सराखों बैठे हुए हैं। कुछ महीने पूर्व आप अचानक सुर्खियों में आए। पार्टी में अंतर कलह, नेतृत्व पर प्रश्न उठाए गए। क्या वो कारण थे? क्या वर्तमान स्थिति है? क्या आपकी राय? देखिए, अंतर कलह कोई बात लेकर के नहीं है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश में संगठन के दृष्टिकोण से गिरिडीह जिला बहुत बड़ा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ताओं की संख्या लाखों में है, सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या हजारों में है। और यहाँ पर काम करने के लिए हम पर जो, अगर हमारे प्रति अगर यदि किसी ने आवाज उठाया, उसका आवाज का कहने का काम है कि मैं भी भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहता हूं, मुझे काम पर लगाइए। और भारतीय जनता पार्टी में भी एक नीति और सिद्धांत है। यहाँ गैर राजनीतिक दल, गैर जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी पार्टी में बहुत अंतर है। एक कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का अपना नियम, नीति और सिद्धांत है। वो जो विवाद थे, वर्तमान स्थिति क्या है? क्या कुछ चल रहा है? सारे लोग जब कार्यक्रम में, जब हमारे प्रदेश से आह्वान होता है कि किसानों की हित में धारणा देना हो, तो लोग खेत तक धारणा देने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर यदि किसी प्रकार की बालू लेकर के आंदोलन करने की बात हो, तो सारे लोग एकजुट होकर एक मंच पर आकर के आते हैं। अगर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर बलिदान दिवस के रूप में अगर यदि हम लोग पौधारोपण का काम कर रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता, एक एक हमारे जनप्रतिनिधि, सारे लोग पार्टी के नीति और सिद्धांत को मान करके और पार्टी का काम को मान करके लोग उतर जाते हैं। तो विवाद कहाँ? यहाँ तो है कि आप एक्टिव रहिए, 24 घंटा एक्टिव रहिए। यहाँ पर कार्यकर्ता का कहना है कि आप दायित्व लिए हैं, तो हम 24 घंटा आपको काम करके देखना चाहते हैं, इसलिए तुमको प्रोत्साहन कर रहे हैं, हमारे साथ खड़ा है। आज कुछ विशेष कार्यक्रम की तैयारी है क्या? जी, क्या है वो कार्यक्रम? आज विश्व पूरे कोविड से परेशान है जहां, और कोविड में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय दीपक प्रकाश जी, संगठन मंत्री माननीय धर्मपाल जी, कार्यकर्ताओं के द्वारा संगठन ही सेवा, सेवा ही संगठन, सेवा ही संगठन का कार्य भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाया जा रहा है। आप देखे होंगे दिल्ली में भी हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिस समय कोविड में लोग कोई घर से नहीं निकल रहे थे, अगर किसी के घर में कोविड से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो अपने लोग साथ छोड़ रहे थे, उनको श्मशान घाट तक अंतिम क्रियाक्रम करने के लिए नहीं ले जाते थे। और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यकर्ता किस तरह से गिरिडीह में काम किए हैं, आप लोगों से भी छिपा कर लाश को घर से ले जाना, उसका अंतिम संस्कार करवाना, लकड़ी का व्यवस्था करवाना, ऑक्सीजन का किल्लत है तो गैस सिलेंडर उपलब्ध कराना, ऑक्सीजन का सिलेंडर उपलब्ध कराना, सूखा अनाज का वितरण करवाना, दवा की व्यवस्था कराना, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो किया गया है वह किसी से छिपा हुआ नहीं। जिस समय सारे राजनीतिक दल के लोग घर के अंदर में थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
अपने सामर्थ्य के मुताबिक जनता के सेवा में लगे हुए थे। ठीक इसी तरह से इसी पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कोविड से जो मुकाबला कर रहे हैं, इसी पर एक सेमिनार है जिसमें हमारे जिला कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रघुवर दास जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोडरमा के लोकप्रिय सांसद श्रीमती अन्नपूर्णा देवी जी, जमुआ के विधायक माननीय केदार जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे पूर्व विधायक, मेयर, उप मेयर, जिला परिषद के उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के जिलों के पदाधिकारी, मंच मोर्चा के अध्यक्ष, महामंत्री, मंडल के अध्यक्ष, मंडल के महामंत्री, पूर्व जिला अध्यक्ष के साथ में एक सेमिनार है और बताएंगे कि जनता की सेवा करने के लिए आपको अभी और आगे जाना है, जनता का सेवा में आपको सदैव तत्पर रहना है। इसी पर सेमिनार। संक्षेप में आपकी राय, वर्तमान में विरोधी जो दल है उनके आरोप हैं पार्टी नेतृत्व के विरुद्ध की वर्तमान में खाद्यान्न और पेट्रोलियम पदार्थ की जो कीमतें हैं, जो दर है, उनमें बेतहाशा वृद्धि हो रही है। संक्षेप में इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, हमारा राय यह है कि हम लोग बचपन में पढ़े थे कि बाढ़, महामारी, आपदा, युद्ध, जब ऐसी स्थिति हो तो निश्चित रूप से ये सब काम तो होता ही है। एक तरफ कोविड से पूरा विश्व परेशान है, उसमें भारत भी अछूता नहीं है और कई तरह का सामना करना पड़ रहा है देश को, भी आपसे छिपा हुआ नहीं है। अभी कई तरह का हमारे मोदी जी के द्वारा आंतरिक सुरक्षा के लिए कितना बड़े बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि आपकी राय है कि महामारी कहीं ना कहीं ये बढ़ती हुई महंगाई के लिए जिम्मेदार? नहीं, जिम्मेदार हम नहीं बता रहे हैं। जब आप देश की आंतरिक सुरक्षा में आपका ध्यान केंद्रित करेंगे तो कहीं से न कहीं तो कुछ तो बोझ बढ़ना ही है। अभी पिछले सरकार की बात, ये बात तो कि मोदी जी की सरकार आई तब महंगाई बढ़ रही है। अब इसके पूर्व में जो कांग्रेस की सरकार थी तो महंगाई घट रही थी, ऐसा पता है? ये तो नियंत्रण चलने वाला चीज है, आय भी बढ़ रहा है। अभी राज्य सरकार की नाकामी जो है, इसको छिपाने के लिए सारा दोष केंद्र पर फोड़ रहे हैं। आप एक चीज आप देखिए कि जब से भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकार चली है, कई तरह के लोक लुभावन नारा जेएमएम के लोग, कांग्रेस के लोग किए हुए थे। सरकार बनते ही इनका क्या वादा हुआ, हर विषय पर देख रही। इन्होंने कहा था पाला शिक्षक को हम स्थायीकरण करेंगे, अनुबंध कर्मी को स्थायीकरण करेंगे, बेरोजगारों को हम भत्ता देंगे, नौकरी की 1 साल में 5 साल की नौकरी की बहाली करेंगे। क्या तैयारियां हैं आपकी आने वाले समय को लेकर जिला स्तर पर? भारतीय जनता पार्टी बोलेगा कि एक शुरू से 365 दिन जनता के बीच में रह करके काम करने वाला पार्टी भारतीय जनता पार्टी। 365 दिन, चुनाव आवे चुनाव नहीं आवे, अभी सारे गैर जो भारतीय जनता पार्टी से हटकर जो दूसरे दल हैं, चुनाव आएगा जनता के बीच में जाएंगे, तैयारी करेंगे, लोक लुभावन नारा देंगे, जनता फंस गई तो फंस गई, नहीं तो फिर उधर फिर जाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे चुनाव जीते, जनता के बीच में थी, जनता के बीच में है और जनता के बीच में रहेंगे। हम कहना चाहेंगे यहाँ के राज्य सरकार से कि आप जो ही सरकार में आए एक भी वादा पूरा नहीं किए, उल्टे में हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय रघुवर दास जी की सरकार में किसानों को खेती करने के लिए 1 एकड़ पर 5,000 और 5 एकड़ पर 25,000 रुपया जो मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना दे करके किसानों को प्रोत्साहन करते थे, खेती करने में मदद करते थे, यह सरकार आते ही पहले उसको बंद कर दी। क्या आने वाले समय में वर्तमान जिला अध्यक्ष भाजपा बतौर विधायक गिरिडीह शहर से चुनाव लड़ते हुए नजर आ सकते हैं?
देखिए, हम शुरू से ही पहले कह दिए हैं कि मैं वार्ड सदस्य तक का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुखिया का चुनाव नहीं लड़ेंगे, जिला परिषद का भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे एक से एक भारतीय जनता पार्टी में हमारे नेता हैं जो चुनाव लड़ने लायक हैं और उनको हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। मैं सपना में भी नहीं सोचे हैं कि मैं मुखिया का चुनाव लड़ूंगा। हम संगठन का काम करेंगे, संगठन का काम करेंगे, इसी पर आप जी। मेरा संगठन में ही काम करना है, उद्देश्य, अंतिम उद्देश्य संगठन के काम का काम करना। चुनाव लड़ना हम कल्पना से भी बाहर की बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। भाजपा जिला अध्यक्ष गिरिडीह महादेव दुबे विस्तार से अपने लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल को हम सभी के सामने रख रहे थे। सरकार की असफलताओं पर भी कटाक्ष कर रहे थे, अपनी पार्टी की उपलब्धियां हम सभी के सामने रख रहे थे, भविष्य को लेकर भी प्रखरता के साथ इन्होंने अपनी बातें कही। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो गिरिडीह जिला भाजपा अध्यक्ष महादेव दुबे के नेतृत्व में भाजपा ने लगभग 1 वर्षों में बहुत ही अच्छा काम किया है। निरंतर इनका प्रयास रहा है और जैसा कि इन्होंने कहा कि इन्होंने पूर्व में ही इस बात की घोषणा कर रखी है कि चुनाव जहां तक लड़ने की बात है, ये किसी भी स्तर का कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये पार्टी के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और जीवन भर इस पार्टी के एक सच्चे और कर्मठ सिपाही बनकर रहेंगे। सर, हमसे बात करने के लिए, हमारे इस विशेष पेशकश के आज अतिथि बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।